नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक गरीब ब्राह्मण की कहानी है। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी और ज्ञानवर्धक है। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। धनिया अभी खाना खाकर लेटा ही था कि आंख कब लग गई पता ही नहीं चला और धनिया को फिर से वही सपना सताने लगा जिसमें कई सारे लोग उसके घर के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे। उन सभी की आंखों में खून उतर रहा है, मानो अभी के अभी खा जाएंगे। धनिया एक पतला दुबला ब्राह्मण युवक जो ठाकुर शंभुनाथ के बागों में देखभाल करता और उन्हीं के बाग में बने कोठरे में गुजर बसर करता। उसके परिवार में उसकी पत्नी नूतन, बेटी सविता और बेटा हरिया। इस परिवार की माली हालत काफी खराब थी जो इनके तौर तरीकों से ही मालूम होता। धनिया का माथा पसीने से भीग गया और वो डर से कांप रहा था कि तभी उसकी पत्नी नूतन ने आकर उसे जगाया। नूतन, अरे सो गए क्या? उठ जाओ, ठाकुर साहब आएंगे तो क्या जवाब दोगे उन्हें कि आज दिन भर में क्या काम किया है? नूतन की आवाज सुनकर धनिया चौंक कर उठ गया और उसने एक लोटा पानी मांगा जिसे वो एक ही सांस में पी गया। अब धनिया चारपाई से उठा तो देखा बाहर शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी हो रही है। धनिया, अभी बाहर बहुत गर्मी है, जरा दिन ढलने दो तो काम खत्म कर दूंगा। वैसे भी आज ठाकुर साहब नहीं आने वाले हैं, वो 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं। सुना है पूरा परिवार रेलगाड़ी में अपनी अपनी जगह पक्की करके जा रहे हैं। ठाट हो तो ऐसे ठाकुर साहब के जैसे, वरना इस जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। नूतन, दूसरों के ठाट देखकर जलना बहुत आसान होता है, मगर ऐसा बनने के लिए कर्म भी होने चाहिए। अब ठाकुर साहब के बाबूजी तो जमीन जायदाद छोड़कर मरे थे और ठाकुर साहब ने उसमें और 4 चांद लगा दिए। और तुम्हारे बाबूजी, वो तो हमें कंगाल छोड़ करके गए थे और फिर तुमने कौन सी ज्यादा कोशिश की कुछ करने की? ये तो भला हो ठाकुर साहब का जिन्होंने अपने बाग के कोठरे में रहने की जगह दे दी, नहीं तो तुम्हारे भरोसे तो कहीं सड़क पर पड़े होते। ये बात धनिया को किसी सूल की तरह चुभी। यह मर्दों की मानसिक प्रवृत्ति होती है। यदि उन्हें कोई उनकी असलियत से वाकिफ करा दे तो उनके अंदर तक का सीना जल उठता है और वो आवेश में आ जाते हैं। धनिया, तुम ये कहती हो? क्या तुम नहीं जानती हो क्या क्या दिन देखे हैं हमने? अरे इतना ही तो क्या तुम्हारे बाबूजी कभी यहाँ आकर पटके? इतने बड़े जमींदार हो गए, सब कुशल मंगल है, क्या कभी उन्होंने बेटी की खबर भी ली? नूतन, देखो जी, कहे देती हूँ मेरी बाबूजी के बीच में न लाइए। जब तुमने ब्याह में दिए गहने तक बेच डाले तो क्या वो बेचारे सब तुम्हारे ही नाम लिख दें? वो तो मुझे लिवाने भी आए थे, मगर मैं ही बेवकूफ थी जो तुम पर भरोसा किया। कहते कहते नूतन सुबक पड़ी, जिसे देख धनिया ने खुद को थोड़ा शांत किया। धनिया, अच्छा छोड़ो इन बातों को, जरा हरिया को भेजो मेरे साथ काम खत्म करवाए। नूतन, बुखार से तप रहा है मेरा बच्चा, उसकी दवाई तो तुमसे ना हुई, उल्टा उससे काम करवा लो। ये भी सही ही हुआ है कि 8 बच्चों में बस ये ही 2 बच्चे बचे हैं, नहीं तो मैं अपने बच्चों को तड़पते ना देख पाती। धनिया, हाँ, जैसे मुझे तो बड़ी खुशी मिलती है ना उसे ऐसे देखकर। कल जो तुम्हें 5 रुपए दिए थे उनकी दवा ना मंगा लेती क्या सविता को कहकर? नूतन, कैसे बाप हो तुम? बेटी जवान हो रही है और तुम उसे गांव भर में फिराने को कहते हो। कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं क्या जीते जी मर जाऊंगी। धनिया, ला वो 5 रुपए दे मुझे, मैं ही दवा लेकर के आता हूँ। धनिया पैसे लेकर सिर पर अपना मैला कुचैला साफा बांध करके गांव के डॉक्टर की तरफ बढ़ गया। चलते चलते ही वो अपने ख्यालों की दुनिया में खो गया। धनिया को अच्छी तरह याद है जब वो करीब 13 वर्ष का, तब उनके पास अपना घर, 10 बीघा जमीन, 2 बैल हुआ करते थे। धनिया के पिता पंडित कथावाचक थे। धनिया भी उन्हीं के साथ साथ कथा कहने जाया करता था। दूसरे गांव के एक सेठ जो धनिया जी के पिता के यजमान थे, उनकी बेटी नूतन के साथ धनिया का विवाह हो चुका था। घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। जब धनिया 18 का और नूतन 15 की हो गई तो नूतन का गौना कराकर ससुराल लाया गया, जिसके 1 साल बाद नूतन ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियों का माहौल था। धनिया के पिता अपने परिवार को देख फूले ना समाते थे, मगर खुशियां अधिक समय ही मेहमान नहीं होती थी और कुछ समय बाद धनिया की
माँ हैजा की चपेट में आ गई और देखते ही देखते वो चल बसी, जिसका इतना गहरा असर घर में पड़ा कि पंडित जी शराब की ओर बढ़ गए और पता भी ना चला कब पंडित जी ने अपने सिर बड़ा कर्ज ले लिया। धनिया के कथा कहने से घर का गुजारा चल रहा और एक दिन आखिरकार पंडित जी भी चल बसे और पीछे छोड़ कर गए सारी संपत्ति, बस कर्जदारों के लायक होकर रह गई। गांव में मान सम्मान भी खत्म हो गया जब कोई धनिया को कथा कहने नहीं बुलाता था। और इस वक्त के अंतराल में धनिया के 2 बच्चे और हो चुके थे। स्थिति अत्यंत खराब हो गई और तब ठाकुर साहब से सहारा मिला, जो उस वक्त गांव के मुखिया थे। उन्होंने धनिया को अपने खेतों में लगाया जिससे उसकी गुजर बसर हो सके, साथ ही उसे अपने खेतों के कोठरे में रहने की जगह भी दे दी। समय बीतता रहा और इस बीच धनिया के 8 बच्चे हुए, जिनमें से 6 बच्चे किसी न किसी बीमारी से गुजर गए और धनिया ठाकुर साहब के एहसान तले दबता चला गया। अब वो चाह कर भी कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था। तभी धनिया को एक झटका और लगा और वो अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आया। वो सामने से आ रहा एक घोड़े तांगे से टकरा गया। हालांकि उसे चोट नहीं आई। तांगे वाला, क्या चाचा मरने के लिए चले आ रहे हो क्या घर से? धनिया, माफ करना बेटा, दिखाई नहीं दिया। कुछ ही देर में धनिया डॉक्टर की दुकान के सामने खड़ा था। ज्यों ही उसने अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया कि तभी उसके कदम रुक गए और वो सोचने लगा, धनिया, आजकल महंगाई इतनी हो गई है और इन डॉक्टरों की तो मौज है, जो चाहे मुंह खोल कर मांग लो, अभी 1-2 बट्टी दे देगा और ऐंठ लेगा पूरा 5 रुपए। ठाकुर साहब भी यहाँ नहीं है कि उन्हें ही अपनी दुविधा कह पाता। भगवान भी न जाने हम गरीब को भी इतने कष्ट क्यों देता है। कि तभी एक आवाज से उसका ध्यान टूटा। ये डॉक्टर जयपाल की आवाज थी। जयपाल, अरे धनिया, वहीं खड़ा रहेगा कि अंदर भी आएगा? धनिया मन में, काहे का धनिया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, हम तो सब्जी वाले धनिया हैं जो फ्री में सबके साथ जुड़ जाता है। जगपाल, अरे फिर कहीं खो गए? अरे अंदर आओ भाई। धनिया, जी जी आ गए। जगपाल, कहो कैसे आना हुआ? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? धनिया, जी सभी ठीक हैं, बस जरा हरिया को बुखार आ गया है, शायद कल शाम काम करके कुएं के पानी ठंडे पानी से नहा लिया था। जयपाल, फिक्र मत करो, इन दिनों आम बात है, अभी दवाई दिए देता हूँ, तुम बताओ क्या कुछ चल रहा है? धनिया दुखी होते हुए, बस जैसे तैसे दिन कट रहे हैं। तभी तो कहता हूँ मेरे साथ शहर चलो, वहाँ मैं तुम्हें किसी फैक्ट्री में लगवा दूंगा, महीने के 400-500 रुपए तक कमा पाओगे। धनिया, मगर यहाँ क्या होगा? ठाकुर साहब को कैसे ना कहेंगे, उनके इतने एहसान हैं हम पर। अगर यहाँ से गए तो घर वाले सड़क पर आ जाएंगे और फिर रोज शहर से यहाँ नहीं आ सकते हैं। महीने के 100 रुपए तो खुद पर ही खर्च हो जाएंगे। जगपाल, देखो भाई, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, बाकी जैसा तुम सही लगे तुम्हें वैसा कर लो। धनिया, कितना पैसा बना? जगपाल, अब तुमसे क्या लें, फिर भी तुम 50 पैसे दे दो। दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया और धनिया घर की ओर मुड़ गया। धनिया असमंजस में पड़ा था। ठाकुर से हटकर काम नहीं चल सकता और यहाँ रहकर गुजारा मुश्किल है। यही बात सोचते हुए धनिया घर आ गया। कुछ दिन और ऐसे ही बीत गए। एक दिन धनिया पेड़ों की नालाई में व्यस्त था। तभी उसे कुएं पर कुछ हलचल सुनाई दी। धनिया कुएं की ओर बढ़ चला। वहां जाकर देखा तो एक अघोरी कुएं में पानी निकालकर पानी पीने का प्रयास कर रहा। धनिया, महाराज, यह पानी पीने योग्य नहीं है, यह खेतों में पानी देने और अन्य कामों के लिए है, आप मेरे घर चले। अघोरी बिना कुछ बोले धनिया के हो लिया और कुछ ही देर में वो लोग धनिया के घर आ गए। धनिया ने जल्दी से चारपाई बिछाई और अघोरी बैठ गए। धनिया जल्दी से अंदर जाकर ठंडा पानी भर लाया, जिसे अघोरी एक ही सांस में पी गया। धनिया, बाबा आप यहाँ आराम करो, मैं अभी आता हूँ। अघोरी चारपाई पर लेट गया और धनिया अंदर चला गया। धनिया, नूतन, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, क्या कुछ है घर में खाने को? नूतन, कौन मेहमान है? धनिया, अघोरी बाबा हैं, कहते हैं इनकी सेवा करने का मतलब बहुत अच्छा फल मिलता है। नूतन, हाँ, थोड़ा साग बना लेती हूँ और थोड़ी मक्के की रोटियां हैं, मगर पहले मैं भी उनके पैर छू आती हूँ। नूतन सविता को लेकर अघोरी के पास चली गई और धनिया हरिया के साथ पीछे पीछे आ गया। सभी ने अघोरी के पांव छुए और अघोरी ने सभी को आशीर्वाद दिया। धनिया, हरिया तुम यहीं रहकर बाबा के लिए हवा करो, मैं अभी आता हूँ। हरिया हवा करने में और सविता और नूतन खाना बनाने में लग गई। वहीं धनिया ने आम का पना तैयार कर लिया, जिसे एक बड़े लोटे में लेकर धनिया अघोरी के पास गया। आम का पना अत्यंत स्वादिष्ट था, जिसकी गवाही अघोरी की आंखें साफ साफ देख रही थी।
जिनमें तृप्ति झलक रही। कुछ ही देर में खाना भी आ गया और अघोरी ने स्वादिष्ट साग और मक्के की रोटी का भोजन किया। सभी कामों से निवृत्त होकर अघोरी चारपाई पर लेट गए और धनिया उनके पांव दबाने लगा। हरिया हवा कर रहा था। करीब 2 घंटे तक अघोरी ने आराम किया और फिर अचानक ही उठ खड़े हुए, जिसे देखकर धनिया भी थोड़ा चौंक गया। अघोरी, अब हमें जाना चाहिए। धनिया, आज रात यहीं रुक जाइए ना बाबा। अघोरी, नहीं बच्चे, हम तुम्हारी सेवा और मिल रहे सुख से इतना डूब गए हैं कि हमें भी मोह माया जकड़ने लगी थी, परंतु अब नहीं, अब हमें जाना चाहिए। धनिया जी, जैसी आपकी आज्ञा हो। अघोरी, तुम्हारी इतनी सेवा को हम यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कहो तुम्हें क्या समस्या है? धनिया, अब आपसे क्या छिपा है महाराज, आपका आशीर्वाद मिल जाए बहुत है। अघोरी, जाओ, हमारा वचन है आज से तुम निस्दिन तरक्की की ओर बढ़ोगे, मगर यह तरक्की तभी तक रहेगी जब तक तुम लालच को अपने अंदर नहीं आने दोगे, जब तुम्हारा भला और बुरा तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हारा भला और तुम्हारा बुरा तुम्हारे हाथ में है। धनिया, ऐसा कभी नहीं होगा महाराज, आप निश्चिंत रहिए। अघोरी अब बाग से बाहर निकलकर एक पगडंडी से होते हुए आगे बढ़ गए और धनिया पीछे खड़ा एकटक उन्हें देखता रहा। अघोरी के आशीर्वाद से धनिया को अपनी किस्मत बदलने का यकीन हो चला था। अब बस उस घड़ी का इंतजार था जब वह अपनी तरक्की के मार्ग पर बढ़ जाता। लगभग 3 दिन बाद धनिया के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। धनिया ने दरवाजा खोला तो एक सफेद कुर्ते पजामे वाला आदमी सामने खड़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ा थैला। धनिया ने जब उस आदमी को देखा तो थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो उसे नहीं जानता। धनिया जी, कहिए महाशय। आदमी ने कहा, जी मैं चौधरी भंवर सिंह हूँ। इस गांव से 2 कोस दूर पर मेरा गांव है। धनिया जी, आइए आइए, अंदर आइए। चौधरी अंदर आ गया और चारपाई पर बैठ गया। धनिया ने हरिया को आवाज लगाकर पानी लाने को कहा और हरिया पानी लेकर के आ गया। चौधरी पानी पीकर कुछ देर बैठा रहा। धनिया जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? चौधरी ने कहा, मैंने पूरी जिंदगी इतना पैसा कमाया कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएं, तब भी धन की कमी नहीं होगी। मेरा भरा पूरा परिवार है, मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी। सबकी शादियां कर चुका हूं, मगर अभी 2 साल पहले ही मेरी पत्नी ने मुझसे अपने जीते जी बच्चों में सब कुछ बांट देने को कहा, ताकि बाद में किसी को अपने हक की कमी ना लगे। मैं अपनी जायदाद के 5 हिस्से कर दिए, बाकी सब कुशल मंगल था। मगर 1 साल बाद मेरी पत्नी चल बसी और उसके जाते ही घर का माहौल बदल गया। मेरे बच्चे मुझे दुत्कारने लगे और मेरे मरने की दुआएं करने लगे ताकि घर का 5वां हिस्सा भी उन्हें मिल जाए। तब मेरी समझ में आया कि आज तक जो अच्छा माहौल देखकर मैं सोच रहा था कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो सब झूठा था। सच तो ये था कि मेरी पत्नी के होते किसी को मेरा कुछ करना ही नहीं पड़ा और उसके जाते ही उन सब ने अपने अपने रंग दिखा दिए। धनिया का मन ये सुन करके बहुत दुखी हुआ, जो उसके चेहरे पर भी दिखा। धनिया जी, आप जब तक चाहें मेरे यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ आपको हवेली की तरह आराम तो नहीं मिलेगा, मगर इज्जत पूरी मिलेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। चौधरी ने कहा, मुझे यकीन है कि मैं सही जगह पर आया हूँ। धनिया ने कहा, जी मैं आपका आशय नहीं समझ पाया। चौधरी ने कहा, दरअसल अपने बेटों के व्यवहार से मैं तंग आकर मैंने अपनी धन संपत्ति त्याग कर भगवान की सेवा में मन लगाने का निर्णय लिया। वैसे तो मैंने सब बेटों को दे दिया था, मगर जो हिस्सा मेरे नाम है उससे भी कोई आदमी अपना अच्छा गुजर बसर कर सकता है, मगर मैं इसे किसी जरूरतमंद को देना चाहता था। इस थैले में मेरे हिस्से के भाग और फसल हेतु जमीन आदि की खतौनियां हैं और मेरी पत्नी के जेवरात आदि हैं। मैं इन्हें किसे दूं समझ नहीं आया, मगर कल रात मेरे सपने में एक अघोरी आए थे और उन्होंने कहा कि मैं यह सब आपको दे दूं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, कृपया इसे स्वीकार कर लें। धनिया ने अभी अभी जो सुना था उस पर धनिया को विश्वास ही नहीं हुआ, मगर यह सच था। धनिया की जुबान गले में ही अटक गई, उससे कुछ बोलते ना बना। धनिया, मगर मैं आपकी जीवन भर की पूंजी कैसे ले सकता हूँ? चौधरी ने कहा, मत लीजिए, मगर अमानत समझकर संभाल तो सकते हैं ना। चौधरी थैला रख कर उठकर खड़ा हो गया। चौधरी अब मुझे इजाजत दे, आपका अत्यंत धन्यवाद। धनिया ने भी हाथ जोड़ लिए। चौधरी चला गया और धनिया उसे ठगा सा खड़ा देखता रहा। लगभग हफ्ता भर बीत चला, मगर थैला जैसे का तैसा लटका रहा। धनिया की हिम्मत उसे खोल कर देखने की ही नहीं हुई, मगर फिर नूतन ने थैले को खूंटी से उतारा, जिस पर धनिया बरस पड़ा।
धनिया क्या कर रही हो, पराई चीज को क्यों छीन रही हो। नूतन देखो, वो चौधरी जी हमें खुद ये दे करके गए हैं, अब हमारा फर्ज है कि इसे हम इस्तेमाल करके और ज्यादा बढ़ाएं। अगर कभी चौधरी जी आ गए तो उन्हें उनकी पूरी चीज हम लौटा देंगे और अपनी मेहनत हम रख लेंगे। धनिया, दिमाग खराब है तुम्हारा? किसी की अमानत का ख्याल रखा जाता है, ना कि उसे इस्तेमाल किया जाता है। नूतन, और अगर अमानत इतनी महंगी और इतनी बड़ी हो जिसे चोरी और दुनिया से बचाने में खुद की जान पर बनाए तो उसे बरत लेना चाहिए। वैसे भी मैं इसे बढ़ाने को कह रही हूँ, बांटने को नहीं। बाद में चाहोगे तो अपना मेहनताना भी उन्हें ही दे देना। धनियों को नूतन की बातों में अटल सच्चाई नजर आई, अतएव उसने नूतन को बात मानना ही सही समझा। अब उसने थैला उठाया और खतौनियां निकालकर चौधरी के हिस्से के भाग की ओर खेत देखे और अपने बेटे हरिया के साथ उनके मुआयने पर निकल गया। हरिया जब चौधरी के खेत और बागों पर पहुंचा तो उन दोनों बाप बेटे की आंखें फटी रह गई। खेतों में फसल तैयार खड़ी थी और बागों में हर पेड़ पर आम लदे पड़े थे। दोनों बाप बेटे बाहर खड़े खेतों को निहार रहे थे, तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। उसने आकर धनिया को प्रणाम किया। आदमी, जी मैं चौधरी जी का मुनीम हूँ। चौधरी जी ने मुझे बताया था कि उन्होंने अपने हिस्से का सब कुछ आपको दिया है। आज से आपको ही यहाँ की सारी देख रेख करनी है। धनिया को लगा था कि न जाने कितना विरोध झेलना होगा, मगर यहाँ तो चौधरी जी सब काम पक्का करके गए थे। अगला 1 महीना बीतने के साथ ही फसल की कटाई शुरू हुई और फसल में से पूरे साल खाने का रख कर भी फसल को बेचना पड़ा। आम के बागों की आमदनी भी खूब रही। धनिया के दिन बदल गए थे। अब धनिया ने खेत और बागों की सारी भाग दौड़ हरिया के हाथ सौंप दी। साथ ही उसे सारा हिसाब मुनीम को बताने को कहा, ताकि यदि कभी चौधरी आ जाएं तो कोई भी समस्या ना हो। और धनिया खुद शहर चला गया। धनिया को तो पैसे चौधरी को पूरे करने थे जिनसे उसने अपना मकान बनाया था। शहर जाकर वो कथाएं कहने लगा। शहर के अधिकतर जजमान काफी रईस थे। वहां से दक्षिणा और खाद्य सामग्री काफी अच्छी प्राप्त होती थी। जहां एक ओर हरिया ने चौधरी की संपत्ति को संभाल लिया था, वहीं धनिया का कथा का काम शहर में अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन धनिया को शहर में एक बड़ी खबर का पता चला। शहर के नामी गिरामी रईस ठाकुर रतन सिंह के बेटे को प्रेत बांधा हुई थी और उसका इलाज नामी गिरामी तांत्रिकों ने बताया था वो अत्यंत कष्टदायी था। ठाकुर रतन सिंह शहर के जाने मायने रईसों में से एक थे। लगभग शहर का हर आदमी उनका नाम जानता। मगर अभी 2 दिन पहले रतन सिंह ने एक बहुत बड़ा ऐलान कराया, जिसके अनुसार उनके इकलौते बेटे को प्रेत बांधा हुई है और जो भी पंडित इसका इलाज करेगा उसे ठाकुर साहब की ओर से बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह बात आजकल शहर में चर्चा का विषय बनी हुई और पंडितों में तो मानो होड़ मच गई। प्रेत बांधा को दूर करके बड़ा इनाम पाने की। धनिया भी इस खबर से अछूता ना रहा और एक बार के लिए उसके मन ने विचार किया कि क्यों ना चलकर देखा जाए कि आखिर क्या मामला। मगर फिर उसे अघोरी की बात याद आ गई कि लालच किया तो सब गंवा बैठूंगा। धनिया ने वहां जाने का निर्णय छोड़ दिया, मगर वहां की हर खबर बराबर लेता रहा। आखिर भले ही वो कुछ नहीं कर सकता था, मगर जिज्ञासा तो थी कि कौन आखिर इस काम को अंजाम देगा। 2 दिन बीते होंगे मगर कोई भी पंडित इस काम को अंजाम नहीं दे पाया। करीब 40 पंडित ऐसी कोशिश कर चुके थे, मगर अभी तक सारे पंडित डर के मारे उल्टे पांव ही दौड़कर वापस आए थे और उन सब ने जो आकर के बखान किया वो किसी को रात की नींद उड़ाने के लिए काफी था, जिससे सबको भी डर लगता था मगर जिज्ञासा भी बनी रहती। रतन सिंह की हवेली के बाहर 1 हफ्ते तक यूं पंडितों की भीड़ लगी रही, मगर कोई भी उसके लड़के का प्रेत से नहीं छुड़ा सका। 1 हफ्ते बाद फिर पंडित भी बुरी तरह घबरा गए और सभी ने वहां जाना भी बंद कर दिया। और कुछ दिन बाद खबर मिली कि दूसरे शहर का एक पंडित है जो इस प्रेत को बाहर निकालने का दावा करता। अब सबकी नजर इसी पंडित पर टिकी थी, क्योंकि अपने शहर में इसका काफी बोलबाला था। ठाकुर की हवेली के बाहर पंडितों की भीड़ जमा हो गई। धनिया भी आज इस भीड़ में शामिल था।
आखिर ठाकुर के लड़के को मैदान में लाया गया। यह पंडित का ही प्लान था कि वो सभी पंडितों के सामने ही लड़के को प्रेत बाधा से मुक्त करेगा। चारों ओर पंडित ही पंडित बैठे थे, जो दूसरे शहर के पंडित का कमाल देखने को बेचैन थे। और आखिर पंडित भी मैदान में आ गया। ठाकुर के लड़के को एक कुर्सी पर कस करके बांध कर बिठा दिया गया और उसे लाकर हवन कुंड के सामने बैठा दिया गया। पंडित ने हवन की अग्नि प्रज्वलित मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। मंत्रों का उच्चारण शुरू होते ही लड़के ने खेलना शुरू कर दिया। उसकी बेचैनी बता रही थी कि उसे इस उच्चारण से तकलीफ हो रही है। लड़के की आंखें सुर्ख लाल हो गई और वो अपने दांत किटकिटाने लगा। उसके अंदर से अजीब अजीब सी आवाज आना शुरू हो गई। वो इतनी बुरी तरह से खेल रहा था कि ठाकुर के लोगों को आकर के कुर्सी को पकड़ना पड़ा, अन्यथा कुर्सी टूट सकती थी। लगभग 6 घंटे बीत गए और मंत्रों का उच्चारण जारी रहा। साथ ही उस लड़के को यूं ही खेलना भी। अब दूसरे शहर का पंडित भी थकने लगा था। उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी एवं लगातार बैठने से शरीर जकड़ रहा था। मगर पंडित था कि हार ही नहीं मान रहा था और सभी उसकी इस जिद को देखकर हैरान हुए जा रहे थे। देखते ही देखते 12 घंटे बीत चले थे। दिन को तो रात ने जकड़ लिया था। प्रेत की शक्ति बढ़ गई थी। पहले वह रुदन कर रहा था मगर अब हंस रहा था। और वहीं पंडित की हालत गंभीर होती जा रही थी। उसका गला बैठ गया था। आवाज लगभग नाक के बराबर आ रही थी और अगले कुछ पलों में पंडित के नाक से खून की धार फूट पड़ी और पंडित बेसुध होकर के जमीन पर गिर पड़ा। धनिया समेत सब लोग इस मंजर को देखकर बुरी तरह घबरा गए। अच्छी बात यह थी कि पंडित जिंदा था, परंतु उस प्रेत की इतनी शक्ति देखकर सबकी घिघी बंध गई। अब कोई भी उस प्रेत को निकालने का साहस नहीं करना चाहता था। ठाकुर रतन सिंह नाउम्मीद हो गए थे। वो मान बैठे थे कि उनका बेटा अब नहीं बचेगा। धनिया अब भी अपनी धर्मशाला में आ गया। पूरे दिन का तमाशा देखने के बाद वो पूरी तरह थक चुका था, मगर नींद आंखों से गायब थी। इसकी वजह से वो आज का दृश्य जो सभी ने देखा था और शायद सबका यही हाल होगा। धनिया चारपाई पर लेटा उसी बारे में सोच रहा था और उसे पता भी नहीं चला कब वो नींद के आगोश में समा गया। धनिया सो ही रहा था कि किसी ने उसे आवाज लगाई। धनिया एकदम से उठ करके बैठ गया। देखा तो सामने वही अघोरी खड़े थे जिनकी कृपा से सब कुछ हुआ था। उन्हें देखते ही धनिया उठ करके उनकी सेवा में लगने लगा। मैं यहाँ वास्तविक रूप में नहीं हूँ, मैं तुमसे कुछ बातें करने आया हूँ। धनिया के मन में होल सी होने लगी। वो मन ही मन सोचने लगा। धनिया अपने मन में, मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया, ना ही किसी प्रकार का लालच किया, तो आखिर बाबा किस बारे में बात करेंगे? अघोरी, क्या तुम अपने विचारों की दुनिया से बाहर आओगे? धनिया खुद को संभालते हुए, जी कहिए ना बाबा, क्या बात है? अघोरी, मैं देख रहा हूँ तुम्हें लालच ने बुरी तरह जकड़ लिया है। तुम मेरी कही वाणी को भूल रहे हो। धनिया, मगर बाबा मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरा लालच सिद्ध होता हो। मैं हर वक्त आपके शब्दों को जहन में रखता हूँ, बल्कि मैं अपने रोजी रोटी कमाने के अलावा और किसी प्रकार के काम में नहीं पड़ता, क्योंकि यही मेरे अंदर लालच पैदा करेगा। अघोरी, आत्मचिंतन करके मुझे बताओ कि क्या तुम लालची नहीं हो गए हो? अन्यथा मैं तो तुम्हारा मार्गदर्शन करने ही यहाँ आया हूँ। धनिया अघोरी की बात सुन सोच में पड़ गया। काफी देर तक सोचने के बाद भी धनिया को अपनी कोई गलती नजर नहीं आई। बाबा, अब तो आप ही बताएं कि आपका क्या आशय है? अघोरी, मेरे कहने का आशय यह है कि तुम विचलित हो। तुम सबको खो देने के डर से उन कामों को भी नहीं करना चाहते जो तुम्हारे अधीन आते हैं। धनिया, मैंने ऐसा कौन सा काम नहीं किया है? अघोरी, यहाँ एक और बड़े बड़े प्रकांड पंडित आज उस बच्चे की प्रेत बाधा को दूर करने में लगे थे, तुम बस एक जगह खड़े देख रहे थे। धनिया, मगर आप जानते हैं ना कि बड़े बड़े लोग भी उस प्रेत को निकाल नहीं पाए, और उस प्रेत के असर में उन सभी का क्या क्या हाल हुआ है। और ये आप भी जानते हैं कि वो सभी मिलने वाले इनाम के लालच में ये कोशिश कर रहे थे, परंतु मैंने लालच नहीं किया। अघोरी, लेकिन जिस विद्या के तुम ज्ञाता हो उसका इस्तेमाल भी नहीं किया। क्या तुम्हें एक बार प्रयास भी नहीं करना चाहिए था? बिना इनाम का लालच रखे हुए जो धन संपत्ति तुम्हें मिली है वह तुम्हारे सत्कर्मों के कारण मिली है।
यहाँ भी तुम्हें ऐसा ही करना था। उसके बदले में रतन सिंह जो भी देता वह तुम्हारे कर्म का फल होता। धनिया, मगर मैं उसकी प्रेत बाधा को कैसे दूर करूं? मुझसे बड़े बड़े कोशिश कर चुके हैं अघोरी, क्योंकि उनका लक्ष्य प्रेत निकालना नहीं बल्कि उस इनाम को पाना था। एक बार जाकर रतन सिंह से बात करो, उसके बाद अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे तुमसे बेहतर निर्णय की उम्मीद है धनिया। कहकर अघोरी गायब हो गए और धनिया एकटक दीवार को देखता रहा। अगले दिन धनिया ठाकुर रतन सिंह की हवेली पर पहुंचा, जहां रतन सिंह एक बड़ी सी कुर्सी पर टेक लगाए सिर को हाथों में लेकर के बैठे थे। धनिया ठाकुर ने धनिया की ओर देखा और उसे पहचानने की कोशिश करने लगे। रतन जी, आप कौन? धनिया जी, मेरा नाम धनिया है। मैं एक पंडित हूँ और आपसे यहाँ कुछ बात करने के लिए आया। रतन जी बैठिए। हाथ से हाथ बांध करके बैठ गया। धनिया जी, मैं आपके बेटे के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बताएंगी कि क्या हुआ था और कब हुआ था? रतन, देखिए, मेरे बेटे को ठीक करने की कोशिश अभी तक कई बार हो चुकी है, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। आप भी जानकर क्या कर लेंगे? धनिया, दरअसल वो सभी आपसे मिलने वाले इनाम के लिए यहाँ आए थे, जबकि मैं वास्तविकता में ही आपकी मदद करना चाहता हूँ। रतन, क्या आपको इनाम नहीं चाहिए? धनिया जी नहीं, मेरे पास ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ है। कृपया आप मुझे बताएं कि माजरा क्या है। रतन, ये सब मुझसे ज्यादा आपको हमारे कुल गुरु बता सकते हैं। आप चाहें तो अभी हम उनसे मिलने चल सकते हैं। धनिया जी हाँ, क्यों नहीं, अभी चलें। कुछ देर बाद वो दोनों रतन सिंह के कुल गुरु के सामने बैठे थे। रतन, ये हमारे कुल गुरु श्री रामानंद जी हैं। आप जो भी जानना चाहें इनसे जान सकते हैं। धनिया ने गुरु को प्रणाम किया। आप कोई पहुंचे हुए पंडित लगते हो, जो इतना सब देखने के बाद भी प्रयास करना चाहते हो। धनिया जी हाँ, असल में मैं उस प्रेत को निकालने का प्रयास करना चाहता हूँ। रामानंद, यह बात अब से करीब 1 साल पुरानी है, जब रतन सिंह अपने बेटे के लिए रिश्ते की तलाश कर रहे थे और कुछ ही दिनों में उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिल गया था और देखते ही देखते शादी की तारीख भी पक्की हो गई थी। मगर फिर हमें लड़के के स्वभाव में कुछ अंतर दिखने लगा और वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। कभी कभी उसके अंदर से कई तरीके की आवाजें आती। फिर जब मैंने इस बारे में पड़ताल की तो पता चला कि रतन सिंह के लड़के को प्रेत बांधा हुई है, और यह कोई मामूली प्रेत बांधा नहीं थी, बल्कि उस लड़के पर करीब 5 प्रेतों का कब्जा है। यह सुनकर धनिया हैरान हो गया। धनिया, जब आप इतना सब जानते हैं तो अभी तक इसका कोई इलाज क्यों नहीं किया? रामानंद, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि लंबे समय तक मंत्र जाप कर सकूं, और वो सभी प्रेत एक दूसरे की शक्ति हैं, जिन्हें उनके लोक तक भेजने में न जाने कितना समय चला जाए। धनिया रामानंद की बात सुनकर के सोच में पड़ गया। धनिया, मगर ये सब इस बच्चे को क्यों जकड़े हुए हैं? रामानंद, वो सभी प्रेत कुछ भी नहीं बताते कि उन्हें क्या चाहिए। रतन, मुझे तो लगता है कि यह सब मेरे भाई चमन का किया धरा है, संपत्ति को लेकर झगड़ते रहते। रामानंद, नहीं, टोने टोटके आदि से भेजी गई आत्माएं इतनी दिन किसी के शरीर में वास नहीं करती हैं। उन्हें जो कार्य दिया जाता है वह उसे पूरा करके चली जाती हैं, साथ ही वह बात भी करती हैं। रतन, अब तो आपने सब जान लिया है, क्या आप हमारे बेटे की कुछ मदद कर सकते हैं? धनिया जी, आप मुझे कृपया 1 दिन का समय दें, उसके बाद यदि मेरे बस में कुछ हुआ तो मैं आपको अवश्य ही बता दूंगा। धनिया वापस आ गया। वो चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा। रामानंद के अनुसार वह 5 प्रेत हैं और सभी एक दूसरे की शक्ति हैं, मगर इतने सारे प्रेत आखिर एक ही इंसान पर क्यों, और आखिर क्यों सभी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं? खुद को ही सवाल पूछकर धनिया ने खुद को ही जवाब दिया, हाँ, क्योंकि एक साथ वो सभी एक समूह है। अकेले को हराना मुश्किल है, 5 के समूह को नहीं। अब धनिया दांतों में उंगली दबाकर बैठ गया और अचानक ही उसे कुछ सूझा और उसने जोर से चुटकी बजा दी। धनिया, अघोरी, मुझे यही तो समझा रहे थे, मैं कर सकता हूँ।
मैं उस बच्चे का इलाज कर सकता हूँ। आखिर हम सब यही गलती तो कर रहे हैं। उन्हें हराने के लिए हमें भी समूह बनाना होगा। अचानक ही धनिया के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वो चिंता मुक्त होकर चारपाई पर लेटकर सो गया। अगले दिन धनिया तड़के तड़के उठ गया। जो रास्ता उसे सूझा था वो उसे जल्दी से आजमा कर देख लेना चाहता था। इसलिए धनिया जल्दी जल्दी अपने सारे कामों से निवृत्त हो करके रतन सिंह की हवेली की ओर बढ़ गया। रतन सिंह अपनी हवेली में बने छोटे से बागान में घूम रहे थे। तभी चौकीदार ने आकर उन्हें धनिया के बारे में बताया और रतन सिंह ने देर न करते हुए धनिया को अंदर भेजने को कहा। रतन सिंह और धनिया दोनों बागान में रखी कुर्सी पर बैठ गए और देखते ही देखते चाय भी आ गई। रतन सिंह चाय की चुस्की लेते हुए बोले, जरूर आपको मेरे बेटे के इलाज में कोई तरीका मिल गया होगा, तभी आप इतनी सुबह सुबह यहाँ आ गए हैं। धनिया जी अवश्य, धनिया ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। क्या आप सच कह रहे हैं? धनिया जी मैं पक्का नहीं कह सकता यह इतना कारगर है, परंतु मेरा यकीन कहता है यह काम करेगा। रतन क्या तरीका है? धनिया ने कहा, क्यों ना आपके कुलगुरु रामानंद जी के पास जाकर ही इस बारे में बात की जाए। रतन चलिए चलते हैं। रतन सिंह की व्याकुलता इस बात का संकेत थी कि वह अपना सब कुछ देकर भी अपने बेटे को बचा लेना चाहता था। रतन सिंह ने जल्दी से अपनी जीप निकलवाई और धनिया को लेकर गुरुकुल के आश्रम के लिए ओर बढ़ गए। रामानंद के पास पहुंचकर वार्तालाप शुरू हुआ। रामानंद, कहो धनिया, क्या सोचा है तुमने? धनिया ने कहा, रात मेरे मन में एक विचार कौन था जिसके हिसाब से यदि हम एक समूह बनाकर मंत्रों का उच्चारण करें तो वह सभी प्रेत परेशान होकर उस बच्चे का शरीर छोड़ देंगे। रामानंद, खुल करके कहो क्या कहना चाहते हो? धनिया ने कहा, क्यों ना हम 100 पंडितों को इकट्ठा करें और उनके अलग अलग समूह बनाएं, जिसमें प्रत्येक समूह में 12 पंडित होंगे और वह सभी एक एक प्रहर तक मंत्रों का जाप करेंगे और सभी के पहर बटे होंगे, यानी 12-12 पंडित 8 पहर मंत्रों का जाप करेंगे और 4 पंडित आपातकालीन स्थिति के लिए होंगे, जिससे पंडित थकेंगे भी नहीं और जाप लगातार चलता रहेगा, जिससे प्रेतों की परेशानी होगी और मजबूरन उन्हें शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। रतन, मगर हम 8 पंडित भी तो बैठा सकते हैं अगर उनके पहर तय कर दिए गए तो। रामानंद, नहीं रतन, जब कोई भी आदमी ऐसी शक्तियों के खिलाफ कोई पूजा कार्य करता है तो उस कार्य को करने वाले पंडित पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितने अधिक पंडित होंगे वह उतने ही परिश्रम से कार्य को पूरा कर सकेंगे। रतन, कोई बात नहीं, आप जैसा कहेंगे हो जाएगा। मैं अपनी सारी धन संपत्ति पंडितों में बांट दूंगा। मैं आज ही नगर में ढिढोरा पिटवाता हूँ कि पूरे राज्य से जो भी ज्ञानी पंडित हो जानता हो वो हमसे आकर के मिले। रामानंद, सभी कार्य केवल धन संपत्ति से नहीं किए जाते रतन, कुछ कार्य मानवता के लिए भी होते हैं। तुम घर जाओ और अनुष्ठान की तैयारी करो। ध्यान रहे इतने सारे पंडित आएंगे तो उनके आराम और खाने पीने की कोई कमी ना हो। साथ ही तुम जितना हो सके गाय के दूध का इंतजाम करना। रतन, गाय का दूध किस लिए? धनिया, क्योंकि यह अनुष्ठान कितना लंबा होगा कोई नहीं जानता। इस बीच पंडित अपनी जगह बदलते रहेंगे, मगर आपके बेटे का वहाँ होना अनिवार्य है। जब तक अनुष्ठान जारी रहेगा आपके लोग आपके बेटे को गाय का दूध थोड़ा थोड़ा पिलाते रहेंगे। गाय के दूध में औषधि गुण होते हैं जिससे उसे यह सब सहने की ताकत मिलेगी, अन्यथा उसके प्राण भी जा सकते। रतन, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, मैं सभी चीजों का इंतजाम करवाता हूँ। रतन सिंह हाँफता हुआ जीप लेकर शहर की तरफ निकल गया। धनिया, मगर इतने सारे पंडित आएंगे कहाँ से? यहाँ तो सभी पंडित कोशिश करके डरे पड़े हुए हैं। रामानंद, जिस विश्वविद्यालय में मैंने ज्योतिषी शिक्षा प्राप्त की थी मैं वहीं बात करूँगा। वहाँ के प्रचार मेरे मित्र हैं, वहाँ हमें एक से बढ़कर एक पंडित मिल जाएंगे। साथ ही वह लोग किसी लोभ के बिना भी कार्य करते रहेंगे। धनिया, यही सही रहेगा। 2 दिन बाद रतन सिंह की हवेली पर मेला सा लग गया था। एक ओर 100 पंडित थे, दूसरी ओर रतन सिंह के नौकर आदि थे। साथ ही इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। अनुष्ठान रतन सिंह के खेतों में रखा गया था। अनुष्ठान की तैयारियां जोर शोर पर थी, जिन्हें धनिया और रामानंद अपनी निगरानी में रखे हुए थे।
दोपहर के समय अनुष्ठान आरंभ हुआ। रतन सिंह के लड़के का हाथ पैर बांध दिया गया। यज्ञ अग्नि से थोड़ा दूर लिटा दिया गया। साथ ही रतन सिंह के 2 आदमी बाल्टी में गाय का दूध लेकर के आ गए थे और पहले 12 पंडित, जिनमें धनिया भी था, वो भी आकर के यज्ञ के चारों ओर गोला बना करके बैठ गए। रतन सिंह के एक आदमी ने उस लड़के को मुंह कस करके पकड़ लिया और दूसरा आदमी थोड़ा थोड़ा करके मुंह में गाय का दूध डालने लगा और तभी थोड़ा पूजन करने के पश्चात ईश्वर को याद कर सभी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। 12 पंडितों का एक ही मंत्र को स्वर में स्वर मिलाकर हो रहे थे। उच्चारण से एक अलग ही समा बंध गया था, मगर बीच बीच में लड़के को अलग अलग आवाजों में रुदन वापस सबको तोप की ओर धकेल रहा था। चारों ओर लोग घेरा बनाए हुए थे। धनिया को अपना सिर अत्यंत भारी महसूस हो रहा था, मगर यह कष्ट उसके सामने कुछ भी नहीं था जो दूसरे राज्य के पंडित ने झेला था। पहर का पहर बीत जाने के बाद सांझ के पहर वाले पंडित आसन पर आकर बैठ गए। एक ओर मंत्र उच्चारण नहीं रुक रहा था तो दूसरी ओर लड़के का रुदन। शाम का पहर भी बीत गया और रात आ गई और पंडितों ने फिर से अपने स्थान बदल दिए। रतन सिंह का लड़का जो रुदन करके बेहोश हो गया था, वो अचानक ही जाग गया। उसका रुदन हंसी में बदल गया। रात होते होते दर्शक लोग आधे से ज्यादा जा चुके थे, मगर कुछ लोग जो परिणाम देखने के इच्छुक थे वह भी लड़के की हंसी और उसके अंदर की अलग अलग आवाज सुन करके खिसक लिए। रतन सिंह का लड़का जो कि हाथ पांव बंधा हुआ था, वो अजीब अजीब आवाजों में हंसने लगा। सभी उसकी इस हंसी से थोड़ा घबरा गए और देखते ही देखते लड़के ने अपने सारे बंधन तोड़ दिए। सभी यह देखकर बुरी तरह घबरा गए। अब लड़का पलथी मार करके बैठ गया। उसने अपना सिर नीचे की तरफ कर रखा था कि तभी धनिया के इशारे पर रतन सिंह के आदमी लड़के को वापस बांधने का प्रयास करने लगे और तभी कुछ ऐसा हुआ कि सभी की घिघी बंध गई। लड़के ने एक ही झटके के साथ रतन सिंह के तीनों आदमियों को दूर उछाल कर फेंक दिया, जिससे सारे पंडित बुरी तरह घबरा गए। अब लड़के ने एक साथ कई आवाजों में एक जोर का हुंकार, जिससे जो दृश्य पहले ही भयानक हुआ था वो और भी डरावना हो गया और सभी पंडित अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। धनिया और रामानंद उन्हें रोकने का प्रयास में लगे थे, मगर कोई भी लाभ नहीं दिख रहा। सभी इस दृश्य से बुरी तरह घबराए हुए थे और देखते ही देखते वहां से मैदान खाली हो गया। अब वहां केवल धनिया, रामानंद, रतन सिंह और उसका बेटा ही बचे थे। अब रतन का बेटा हुंकार भरता हुआ आगे बढ़ा और सीधा जाकर रतन सिंह को गले से पकड़कर उठा लिया और एक ही झटके में उसे दूर फेंक दिया। धनिया और रामानंद बुरी तरह से डर गए थे। उन्होंने खुद को संभाला और रतन के पास दौड़ कर गए। रतन सिंह को काफी चोट आई थी। रामानंद, आखिर हो कौन तुम? क्या चाहते हो? क्यों इस बेकसूर परिवार के पीछे पड़े हुए हो तुम लोग? लड़का एक साथ कई आवाज में बोला। मुझे तो ये बेकसूर लगेंगे ही रामानंद, तू तो खुद इसकी फेंकी रोटी पर पलता है। धनिया, आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? यदि आप हमसे बात ना करेंगे तो हम आपकी कैसे मदद करेंगे? लड़का, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। धनिया, तब हम आपको कुछ भी करने नहीं देंगे। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे आपको रोकने के लिए। लड़का, देखो धनिया, तुम एक अच्छे इंसान हो, इस मामले से दूर रहो। तुम्हारे परिवार की तुम्हारी जरूरत है। रतन सिंह गिड़गिड़ाती आवाज में बोला। रतन, आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? कृपया कुछ तो बताएं ताकि मैं अपने गुनाह का प्रायश्चित कर सकूं। लड़का थोड़ा मस्करी करता हुआ रतन सिंह के सामने आ गया और अपना हाथ से रतन सिंह की ठुड्डी को पकड़ लिया। लड़का, तुम्हें हम याद नहीं? रतन सिंह, कोई बात नहीं, अब याद कर लो। तभी लड़के के अंदर से एक बारीक सी झिल्ली नुमा परत सी निकली और धरती से मिट्टी उठाकर कुछ आकृतियां बनाने लगी और देखते ही देखते 5 आकृतियां बन गई, जिनमें एक आदमी, एक औरत और एक लड़की और 2 छोटे बच्चे थे। करीब 1 मिनट तक आकृति यूं ही बनी रही और अचानक ही मिट्टी नीचे गिर गई और परत वापस लड़के में समा गई और रतन सिंह खड़ा खड़ा वहां कांपने लगा। धनिया और रामानंद यह अच्छी तरह गौर किया कि रतन सिंह के ही किसी कुकर्म का यह फल है। रामानंद, क्या हुआ? रतन सिंह, क्यों छिपा रहे हो
हो तुम? रतन सिंह चुप रहा। धनिया, क्या आप अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हैं? रतन सिंह ने हाँ में गर्दन हिलाई। धनिया, तो बताइए कि क्या है, आपने इन लोगों के साथ क्या किया है? रतन, ये बात तब की है जब हम शहर में नहीं आए थे। मेरे पिता राजेश्वर सिंह के जमींदारी में बड़े दर्जे पर थे। ना जाने कितने ही लोगों की वह मदद किया करते। उन्हीं मदद पाने वाले परिवार में एक परिवार यह भी था। जब मेरे पिता बूढ़े हुए तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और काम की भाग दौड़ मेरे पास आ गई। तब से मैंने उनका सब काम ले लिया और मैं गांव के लोगों से अपना उधारी ब्याज सहित वसूलने लगा। लगभग सभी का उधार वापस आ गया था, बस इस परिवार को छोड़कर। मैं अक्सर लोगों के पास अपना उधार मांगने जाया करता था। तब एक दिन मैंने इनकी बेटी को देखा। वो बहुत ही सुंदर और कामुक थी। मेरे मन को वासनाओं ने घेर लिया और मैंने जानबूझकर इन पर पैसों का और दबाव बनाना शुरू कर दिया। मैंने जहां तहां इस परिवार के मुखिया की बेइज्जती करनी शुरू कर दी और एक दिन मुझे पता चला कि इस परिवार ने मुखिया ने खुद को फांसी लगा ली। गांव में इसमें आक्रोश फैल गया, मगर कोई हमारे विरुद्ध नहीं गया। सभी पर हमारे काफी एहसान थे। फिर एक दिन इस परिवार की औरत और उसकी बड़ी लड़की मेरे यहाँ काम मांगने आई ताकि मेरा कर्जा चुका सके और घर का गुजारा हो सके, और मैंने भी इन्हें काम पर रख लिया। कुछ दिन बाद तक सब सही चल रहा था, मगर मुझ पर वासनाएं इतनी हावी हो चली थी कि एक दिन मैंने काम पर से इस लड़की को अपनी दूसरी हवेली बुलाया और पहले उसे प्यार से मनाने की कोशिश की, मगर जब वो नहीं मानी तो जबरदस्ती उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। मुझे लगा ये मेरे एहसान तले दबे होने के कारण कुछ नहीं कर पाएंगे और मजबूरन उस लड़की को मेरे पास आना ही होगा। मगर उसी रात मुझे पता चला कि इस पूरे परिवार ने खुद को अपनी झोपड़ी सहित जला लिया, जिसके बाद गांव के लोग भड़क गए और मेरा वहां रहना दूभर हो गया और मैंने सब बेचकर शहर आ गए। धनिया ने रतन सिंह को खा जाने वाली निगाहों से घूरा। धनिया, ये भगवान है, ये कैसा पाप करने जा रहा है? एक पापी को अपने पाप से मुक्ति दिलाने वाला था मैं। हे ईश्वर, मुझे माफ करें। लड़का, नियत के फैसलों से कोई नहीं बच सका है। कितने साल हमने रतन सिंह के गाँव में आने का इंतजार किया, मगर ये नहीं आया, और फिर अचानक ही एक दिन इसका बेटा गाँव में आया और फिर तो हमारा काम आसान हो गया। हा हा। लड़के की हंसी से सारा वातावरण गूंज गया। रतन सिंह को याद आया कि उसका बेटा अपने किसी दोस्त की शादी में गया था। इसका मतलब वो लड़का मेरे ही गांव का था, और रतन सिंह ने अपने सिर पर हाथ दे मारा। अब जब सारा मामला खुल गया था तो रतन सिंह बैठकर गिड़गिड़ाने लगा। रतन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। लड़का, हा हा हा, किसी को झुकाने का भी अपना ही अलग मजा है, मगर अब तुम्हारा बहुत देर हो गई है। आज ना तू सिर्फ बल्कि तेरा पूरा खानदान खत्म होगा। रतन सिंह खड़ा खड़ा कांप रहा था और अब लड़का आगे बढ़ा और रतन सिंह के सामने आकर के खड़ा हो गया, और इससे पहले धनिया या रामानंद कुछ कर पाते या समझ पाते, इससे पहले ही रतन के लड़के ने उसकी गर्दन मरोड़ दी और रतन सिंह खड़ा खड़ा धरती पर गिर पड़ा और लड़का खड़ा होकर के जोर जोर से हंसने लगा। 5 आवाजों में उसकी हंसी चारों ओर एक भयानक मंजर बना रही। धनिया और रामानंद भी खड़े खड़े पसीने से तरबतर हो गए थे। लड़का, धनिया, तुम्हारी वजह से रतन सिंह को आसान मौत मिल गई, नहीं तो अपने बेटे को बचाने के लिए रतन सिंह अपनी सारी संपत्ति भटकता देखकर ही उसे आनंद आ। तुमने उस अनुष्ठान को किया और हमें हमारे विकराल रूप में आने को मजबूर किया। धनिया, देखकर मैं भी मानता हूँ कि आपके साथ बहुत ही गलत हुआ है, मगर अब आप रतन सिंह को खत्म कर चुके हैं। अब इस बच्चे के शरीर को छोड़ दीजिए। लड़का, धनिया, तुम्हारी गलती के लिए हम तुम्हें माफ कर चुके हैं, मगर अब तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। धनिया, मैं यहाँ इस बच्चे को आप लोगों से मुक्त कराने आया। अब आप मुझे अपनी मुक्ति का तरीका बताएं, मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। लड़का, लगता है तुम्हें भी अपने प्राणों से प्यार नहीं है। धनिया, जाओ यहाँ से, अन्यथा व्यर्थ में मारे जाओगे। रामानंद, चलो धनिया यहाँ से, वरना व्यर्थ में प्राणों से हाथ धो बैठोगे। धनिया, नहीं, मुझे अघोरी ने कहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे कोशिश करने दीजिए। अब धनिया आगे बढ़ा और फिर से अनुष्ठान की तैयारी करने लगा, जिसे देखकर सभी प्रेत बुरी तरह चिढ़ गए। लड़का, अब तुम्हारे मौके खत्म धनिया। और इतना कहकर लड़का धनिया की ओर बढ़ गया, और इससे पहले कि वो धनिया तक पहुंच पाता, उससे पहले ही किसी ने पीछे से उसका गला पकड़ लिया और लड़के के पूरे जोर लगाने के बावजूद भी वो धनिया तक नहीं पहुंच पा रहा था।
अब धनिया ने लड़के की ओर देखा तो धनिया के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान निकल आई थी। लड़के के पीछे अघोरी खड़े थे जिन्होंने उसे पीछे से गर्दन से पकड़ा हुआ था। अघोरी, बाहर निकलो, इस मानव के शरीर से निकलो बाहर। लड़का नहीं, उसका गुस्से से भरा रुदन ने आसपास के पंछी उड़ गए। अब तक तड़क हो चुकी थी। रामानंद वहां हुए एक एक वाक्य का साक्षी था। अघोरी ने अपनी झोली से कुछ भभूत निकाली और लड़के के माथे पर रगड़ दी, जिससे वो बुरी तरह छटपटा गया। वो रोने, चीखने, चिल्लाने लगा। वो भागना चाहता था मगर अघोरी की जकड़ से नहीं निकल पाया था। और देखते ही देखते एक काला धुआं लड़के के मुंह से निकला और फिर अंगारों में बदलकर नीचे गिर गया और रतन का लड़का बेहोश होकर के गिर गया। अघोरी, तुमने कर दिखाया। धनिया, मगर मैंने तो कुछ नहीं किया बाबा। अघोरी, जो मनुष्य किसी भी लालच के बगैर किसी के लिए अपनी जान तक पर खेलने का आमदा हो जाए, वो भला इससे ज्यादा और क्या करेगा। इससे अधिक तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं था। धनिया, क्या वो सब प्रेत चले गए? अघोरी, वो सभी भस्म हो गए। रतन सिंह को उसके कर्मों का फल मिलना विधि के विधान में इसी प्रकार लिखा था, इसलिए उसे ऐसी मौत मिली। परंतु जब वह प्रेत हटी होकर के यहीं रहने का प्रण करने लगी तो इससे विधि का विधान बिगड़ गया और वो मुझे यहाँ तक आना पड़ा। धनिया, अब मेरे लिए क्या आदेश है बाबा? अघोरी, वही, मन लगाकर अपना काम करो और लालच से दूर रहो और किसी की मदद से पीछे कभी मत हटना, कहकर अघोरी गायब हो गया। काफी समय बाद वह गांव लौटा था। शहर में हुई घटना का उसने किसी से जिक्र नहीं किया और अब धनिया ने अपने दोनों बच्चों के रिश्ते देखकर उनकी शादियां कर दी। सब कुछ मंगलमय चल रहा था और दिन मजे से कट रहे थे। धनिया वापस शहर चला गया था और फिर कई महीनों बाद वापस लौटा था। धनिया अपने घर में आराम कर रहा था कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक और धनिया ने दरवाजा खोला। सामने चौधरी भंवर सिंह खड़ा था। धनिया ने उसका स्वागत किया और अंदर चारपाई पर बिठाकर पानी पिलाया। भंवर सिंह, धनिया जी, यूं ही मैं अपना सब छोड़कर सन्यास के मार्ग पर चला गया था, मगर फिर करीब 2 साल सन्यासी रहने के बाद मुझे मेरे बच्चों की याद आई और मेरे ऐशो आराम यहाँ वापस खींच लाए। अतः मैं चाहता हूँ कि आप मेरी धन संपत्ति मुझे वापस कर दें, जो मैंने आपको अमानत के तौर पर दी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने दिन मेरी अमानत को इतने अच्छे से संभाला। धनिया सोच में पड़ गया, क्या फैसला लेगा। धनिया सोच में पड़ गया कि आखिर ये कैसी लीला है। और धनिया ने अपना सारा, जो कि उसने भंवर सिंह ने उसको दिया था, वो सारा सामान उसका बराबर करके वापस कर देता है और धनिया अपनी अच्छी खासी जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताने लगा। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।